तो आइए दोस्तों, आज हम एक और कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जो कि अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों चैनल लाइक करें, पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। तो देखते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 में। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पॉलीमर बेस्ड बल्क पैकेजिंग ड्रम्स, इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स और साथ ही एमएस ड्रम्स। तो बेसिकली इन तीनों ड्रम्स का काम होता है जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं, उनको स्टोर करना और साथ ही उन्हें ट्रांसपोर्ट करना। तो केमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज़ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी कंपनियां हैं वो इन ड्रम्स को यूज़ करती है। तो आप इनके कस्टमर की लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे कौन ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो सबसे पहला नाम है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अडानी विल्मार एंड यूपीएल। तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये आईपीओ आने वाला है 18 अगस्त को और क्लोज होगा 22 अगस्त को। जो इसका अलॉटमेंट होगा वो हो जाएगा 25 अगस्त को और लिस्टिंग होगी इसकी 30 अगस्त को। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 151 से 166 रुपीज़ पर शेयर। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप 166 पर ही अप्लाई करें। 90 शेयर्स का लॉट साइज़ है और इसमें जो फ्रेश इशू आ रहा है वो 91 करोड़ का आ रहा है और ऑफर फॉर सेल आ रहा है 61.75 करोड़ का। तो ऐसे हमारा टोटल इशू साइज बन जाता है 153 करोड़ रुपीज़। इसमें देखिए रिजर्वेशन किस हिसाब से रखी गई है। तो QIBs के लिए रखा गया है 30%, HNIs के लिए रखा गया है 20% और रिटेल के लिए रखा गया है 50%। अब बात कर लेते हैं थोड़े कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए, इसके फाइनेंशियल्स बड़े ही मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनकी देखिए एसेट्स जो है लगातार इंप्रूव होती आई हैं। पहले थी 153 करोड़ और अभी हो गई हैं 225 करोड़। रेवेन्यू देखिए कितनी जल्दी ग्रोथ की है, 316 करोड़ से हो गया है सीधा 482 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधा 17 करोड़ से इन्होंने अभी कर दिया है 32 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया है 2 साल में। और नेटवर्थ भी देखिए अप्रॉक्सीमेटली 49 करोड़ से अभी हो गई है 107 करोड़। रिजर्व्स भी देखिए तो 45 करोड़ से लेके इनके हो गए हैं 76 करोड़ के। तो देखिए हर फ्रंट पे आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। इसमें इनकी जो बोरोइंग्स हैं वो थोड़ी आपको बड़ी भी लग सकती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा ये बड़ी हुई नहीं है क्योंकि जो देखिए इनका अपना पैसा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो 76 करोड़ है और बोरोइंग्स 55 करोड़ रुपीज़ की हैं। तो आप कह सकते हैं कि 0.5 का डेट इक्विटी रेशो है जो कि मैनेजेबल है। और साथ ही इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स में कहा भी है कि ये अपनी जो बोरोइंग्स हैं उसको रीपेमेंट कर देंगे, जो भी पैसा ये रेज़ कर रहे हैं आईपीओ से। तो ये इस तरह से नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएगी, जो कि इसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है। जिस पीई पर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो है 16 का, वेयर एज अगर आप देखें इंडस्ट्री की पीई तो वो है अराउंड 40 की। तो इस फ्रंट पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है कि वैल्यूएशन में गैप है और आईपीओ अच्छे प्राइस पर लाया जा रहा है। आरओई देखें बहुत ही बढ़िया, 29.61 की, ROCE 21.37 की, EPS 10 का। तो हर फ्रंट पे कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 51.68% आता है पॉलीमर ड्रम से, IBC से आता है अप्रॉक्सीमेटली 32%, MS बैरल से आता है 8.83% और अदर्स से आता है 7.55%। जो कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स हैं वो हैं अप्रॉक्सीमेटली 97% की और जो एक्सपोर्ट से कंपनी अर्न करती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3% का। तो कंपनी की इससे सेल्स देखी जाए तो डोमेस्टिक में ज़्यादा है। अगर कंपनी की पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो देखिए जो कंपनी इस टाइम ट्रेड कर रही है मार्केट पे, जो टाइम टेक्नोप्लास्ट, इसकी पी है 14 की, TPL प्लास्टेक इनकी पी है 20 की, वेयर एज मोलटेक की पी है 41 की और इनका जो आ रहा है आईपीओ वो आ रहा है 16 की पी पे। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से कितना सही आईपीओ लेकर आ रही हैं। एक अच्छे प्राइसिंग पर आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस आईपीओ से रिलेटेड। तो देखिए जितनी भी ये कंपनी है, ये मैंने आपके सामने TPL प्लास्टेक का मंथली का चार्ट लगाया है। ये इसकी एक लिस्टेड कॉम्पिटिटर है। तो इसने हमें रैली देना शुरू किया अप्रैल 2020 से और अभी देखिए इसने हमें कितना परसेंट रिटर्न दे चुकी है, 540% का रिटर्न दे चुकी है, मतलब आपकी कैपिटल को 5 टाइम्स कर चुकी है। ऐसे ही हम देखें मोल्टेक, जो इसका एक और कॉम्पिटिटर है, ये मंथली का चार्ट है। इसने भी हमें देखिए रैली देना शुरू किया नवंबर 2020 से और ये अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 200% के गेन पे, मतलब ये आपके कैपिटल को 2 टाइम्स कर चुका है। तो लास्ट इसका कॉम्पिटिटर जो है टाइम टेक्नोप्लास्ट, अब इसने भी देखिए रैली कब से देना शुरू किया, हमें अप्रैल 2020 से, और ये आपकी कैपिटल को कर चुका है सेम 5 टाइम्स, 514% का रिटर्न है। और यहाँ पर अब मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखाऊं तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 17 करोड़ से हो गया है 32 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। तो आप देख ही सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में रैली आ रही है 2022 से, तो अभी भी ये इंडस्ट्री अप ट्रेंड में ही है और आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगी।
क्योंकि अभी रैली कंटिन्यू ही है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा IPO किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है पास्ट। तो अभी हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो ये कंपनी डायरेक्टली एसोसिएट है प्लास्टिक से, तो जब भी रॉ मटेरियल के प्राइस ऊपर या नीचे होंगे वो इनडायरेक्टली इसके शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो इस कंपनी के जो शेयर प्राइस पे है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वेयर एज जब क्रूड नीचे जाएगा तो इस कंपनी के शेयर के लिए वो अच्छी बात होगी, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी और वो इसको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। और दूसरा रिस्क फैक्टर इसमें ये है कि ये जिस फील्ड में है वहाँ पर एनवायरनमेंट रेगुलेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हैं, तो गवर्नमेंट के हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन इसके शेयर को इम्पैक्ट करेंगे। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर्स। अभी हम बात कर लेते हैं इसके GMP की। तो एज ऑफ नाउ इसका GMP चल रहा है 11.45%। तो रफली आप मानिए कि अभी 19 रुपीज़ इसका GMP चल रहा है, पर आगे आने वाले टाइम में आपको ये बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि अभी IPO आने में टाइम है और 17 को मेरे हिसाब से इसमें एंकर इन्वेस्टर्स बिड करेंगे। तो हर दिन आपको GMP में बढ़ोतरी नज़र आएगी। तो अगर आप मुझसे पूछे क्या मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा, तो देखिए अभी के लिए मुझे फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मैंने आपको पीयर कंपैरिजन करके भी बताया, मैंने आपको चार्ट्स भी दिखाया कि कैसे इसके जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं डेफिनेटली लिस्टिंग गेम्स के लिए अप्लाई करूँगा। और लेकिन अगर हमें इसमें रियल वेल्थ जनरेट करनी है तो हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट होना होगा, बट इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हमेशा इसको इम्पैक्ट करती रही। तो मेरा मानना यही है कि मैं इसमें लिस्टिंग गेम्स के लिए जाऊंगा, क्योंकि अच्छे खासे लिस्टिंग गेम्स हमें देखने को मिल सकते हैं IPO में। बाकी एक चीज़ मुझे जो थोड़ा सा डाउटफुल लग रही है, अभी मार्केट का सिनेरियो है वो थोड़ा भी वीक है, सेंटीमेंट थोड़ा मार्केट का भी डाउन जा रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि देखिए निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में है और सेंसेक्स भी डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं। तो अगर मार्केट गिरती है जब तक ये IPO आता है 18 अगस्त को 19 अगस्त को, तो अगर मार्केट में शार्प फॉल आती है तो वहाँ पर शायद इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक हो सकता है और उतनी अच्छी लिस्टिंग हमें देखने को ना मिले। तो जैसी भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। यहाँ पर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इस IPO में आप अप्लाई करें या ना करें। ये मेरी एक स्टडी थी कि मैं किस तरह से IPO की स्टडी करता हूँ और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।